हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांची केशरवानी आपको पढ़ा रही थी कक्षा 6वीं अध्याय 10 अनुपात, है ना। तो उसमें से हम लोगों ने अनुपात के जितने भी टॉपिक्स है वो सारे क्लियर कर लिए थे। उसके बाद हम लोग आए थे प्रश्नावली 10.1 में, जिसमें हम लोग प्रीवियस वीडियो में प्रश्न 1 और प्रश्न 2 जिसको सॉल्व कर लिया था। आइए देखते हैं उन सारे रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग प्रश्न 3 क्या बोल रहा है। प्रश्न 3 कि निम्न में से प्रत्येक अनुपात को उसके सरलतम रूप में लिखिए। तो फर्स्ट वाला है जो क्वेश्चन आपका, वो बोल रहा है कि 150 अनुपात 400 को उसके सरलतम रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये कितने से जाएगा, 5 से जाएगा। 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40। तो इसका अनुपात क्या हो गया, 3:8 हो गया। ठीक है, वैसे ही करेंगे 85 और 255 का। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 85 को देखेंगे तो 5 एक कम 5 हो गया आपका, और क्या बचा 3 5 सत्ते 35 हो गया। अगर इसको देखेंगे 5 पच्चे 25 और 5 एक कम 5, फिर 17 एक कम 17, 17 तिया 51। इसका आ जाएगा आपका 1:3। ठीक है, अब एक दर्जन और एक कोरी, एक दर्जन और एक कोरी को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। एक कोरी में कितने होते हैं, 20। तो ये हो गया 2 छक्के 12 और 2 दहम 20, 2 दहम 20 हो गया। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3:5। इसका क्या आ जाएगा आंसर, 3:5। ठीक, उसके बाद है इसको कैसे करेंगे, 3 से 3 निया, ये हो गया आपका कितना, 3 निया 27 और 3 एक कम 3, 3 निया 27। इसका हो जाएगा 9:19। ठीक है, फिर है 24। 24 का क्या होगा, 24 एकम 24, 24 सॉरी 5वां नंबर का कैसे होगा, अगर हम लोग देखेंगे तो 24:68। क्या करना है, हम लोगों को भाग देना है ना, सरलतम रूप में। तो क्या करेंगे, 2 एकम 2 दूनी 2 तिया 2 चौक हो गया, फिर हो गया 2 छक्के 12 और ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 6:17। क्लियर, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसी प्रकार अगर इसको देखेंगे हम लोग तो ये भी जाएगा 5 पच्चे 25 और 0 हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 2 5 पच्चे 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75। इसका आंसर आ जाएगा 2:3। वैसे है ये, इन सारे को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर इसको देखेंगे हम लोग तो क्या होगा, 5 दहम 50 और 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 5 निया 45, 2:9 आ जाएगा। ये जाएगा 13 पंचे 65, 13 सत्ते 91। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5:7। इसका देखेंगे तो 1:3। अगर इसको डेसिमल को हटा देंगे दशमलव को तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 75। 25 एकम 25, 25 तिया 75। अगर इसका देखेंगे तो ये दोनों कट गए, 5 एकम 5 दूनी और 0, 1:20। कितना आ गया इसका आंसर, 1:20। ये है आपके 10 जो क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही क्या करना है, सिंप्लीफाई करके ख़त्म कर देना है कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 4। विशाखा की वार्षिक आमदनी 80,000 रुपये है। विशाखा नाम की एक लड़की है जो एक साल में 80,000 रुपये कमाती है। उसमें से वो आयकर को कितने दे देती है, मतलब आयकर विभाग में आयकर के रूप में दे देती है वो 5,000 रुपये। तो उसके अनुसार उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। उसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है आयकर अनुपात आय। तो आयकर कितना बता रहा है, उसका आयकर कितना देती है वो, 5,000 रुपये देती है। कितना देती है, 5,000 रुपये। आय कितना है उसका, विशाखा जो है उसका आय कितना दिया हुआ है आपको, 80,000 रुपये। ठीक है, तो 1 2 3 कट हो गया, 1 2 3 कट हो गया, 5 एक कम 5 एक कम और 3 5 छक्के 30, 1:16। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1:16। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में बोल रहा है कि आय अनुपात आयकर। क्या बोल रहा है, आय अनुपात आयकर। तो आय जो है वो कितना है हमारा, 80,000 रुपये है। कितना है, 80,000 रुपये। आय जो आयकर जो है वो है कितना, 5,000 रुपये। तो ये भी कैसे कटेगा, 1 2 3 कट गया, 1 2 3 कट गया, 5 एक कम और 5 हो गया 16। तो 16:1। इसका आंसर क्या होगा, 16:1। आयकर अनुपात आय का रेशियो होगा 1:16। और दूसरा क्वेश्चन है आय अनुपात आयकर का, तो होगा आंसर 16:1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5। मुन्नू और बुन्नू ने एक दौड़ में भाग लिया। मुन्नू और बुन्नू नाम के दो बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, दौड़ में भाग लिया। निर्धारित समय में मुन्नू ने 210 मीटर की दूरी तय की और उतने ही समय में, मतलब अगर 60 मिनट का समय मिला था, मान के चलो 5 मिनट का समय मिला था दोनों को, तो जो मुन्नू नाम का जो बच्चा था वो उस 5 मिनट में 210 मीटर दौड़ा और जो बुन्नू था वो 180 मीटर की दूरी तय की। तो दोनों के तय किए गए दूरी में अनुपात निकालना है। तो हम लोग को अनुपात निकालना तो आता है, तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे मुन्नू द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी अनुपात बुन्नू द्वारा तय की गई दूरी। मुन्नू ने कितना दौड़ा, 210 मीटर दौड़ा और बुन्नू ने कितना दौड़ा, 180। अब दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये क्या हो गया, 3 से जाएगा, 3 छक्के 18, 3 या 18, 1 सेकेंड, 3 छक्के 18 हो गया और ये हो गया 3 सत्ते 21, 7:6। कितना आ गया, 7:6। दोनों के द्वारा तय की गई दूरी में कितना अनुपात होगा, तो 7:6 होगा। कितना होगा, 7:6। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 6। सतीश एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते हैं। सतीश नाम का एक आदमी है जो वैज्ञानिक है, उसकी आय जो है वो 20,000 रुपये प्रति माह है। मतलब एक महीने में कितना कमाता है, वो 20,000 रुपये कमाता है। और उसकी जो पत्नी है अनीता, वो क्या है, डॉक्टर है। तो वो उसका जो सैलरी है वो है 15,000 रुपये, मतलब एक महीने में वो 15,000 रुपये कमाती है। और सतीश जो है वो वैज्ञानिक है, एक महीने में 20,000 रुपये कमाता है। तो उनके दिए गए अनुपात से उनके 2 क्वेश्चन दिए गए, तो उनका अनुपात ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है सतीश की आय और अनीता की आय का अनुपात निकालिए। क्या बोल रहे हैं, सतीश की आय और अनीता की आय का अनुपात। तो सतीश की आय कितनी है, तो है आपका 20,000 रुपये, है ना। और अनीता की आय कितनी है, तो है 15,000 रुपये। अब इसका अनुपात निकाल देंगे आप लोग। क्या करेंगे, फिर हो गया 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 4:3। इनका अनुपात कितना आ गया, 4:3। ये है आंसर। अब बोल रहा है कि सतीश की आय, तो सतीश की आय लिख देंगे हम लोग। अब उनकी कुल आय, कुल आय मतलब कितना हो गया, अब 20,000 रुपये कुल आय का कितना हो गया आपका, 20,000 धन 15,000, कितना हो गया 35,000। तो कुल आय को यहाँ नोट डाउन कर लेंगे, 35,000, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। तो क्या हो जाएगा आंसर, 4:7। नॉर्मल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाना है क्वेश्चन को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7। एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या है 1500। मतलब एक विद्यालय है जहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो 1500 बच्चे पढ़ते हैं। और उनमें से लड़कियों की संख्या है 600। कितनी है लड़कियों की संख्या, 600। अब उस स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना है। किसका, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो पहले लिखेंगे टोटल स्टूडेंट या फिर लिखेंगे कुल स्टूडेंट। क्या लिखेंगे, कुल छात्र कितने हैं, 1500 रुपये, 1500 स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। लड़कियां इज इक्वल टू 600 रुपये। तो लड़के कितने हुए, लड़के इज इक्वल टू कुल छात्र माइनस लड़कियां। कुल छात्र कितने हैं, 1500, लड़कियां कितनी हैं, 600, टोटल कितना आ गया, 900। अब क्या करना है, लड़के और लड़कियों का अनुपात निकालना है। किसका, लड़कों और लड़कियों का अनुपात, लड़कों और लड़कियों का अनुपात। तो अनुपात हम लोग को पता है कि कैसे निकालना है। लड़कों का संख्या लिख देंगे 900 और लड़कियों का संख्या लिख देंगे 600। कट हो गया, ये हो गया 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। क्या हो गया अनुपात लड़के और लड़कियों का उस विद्यालय में, 3:2। क्या हो जाएगा, 3:2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग।
प्रश्न क्रमांक 8 है आपका कि 20 गुब्बारे को दो बच्चों के बीच में 2:3 के अनुपात में बांटिए और बताइए कि दोनों को कितने कितने गुब्बारे मिले। आपके पास 20 गुब्बारे हैं, है ना। अब वहाँ पे 2 बच्चे हैं, अब 2 बच्चों को कितने के अनुपात में बांटना है, तो 2 और 3 के अनुपात में बांटना है। एक बच्चे को जितने बलून है उसका सिर्फ 2 अनुपात मिलेगा, दूसरा हिस्सा मिलेगा, और दूसरे बच्चे को तीसरा हिस्सा मिलेगा। समझ में आया। तो इसको कैसे निकालना है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, कुल अनुपात लिखेंगे। क्या है, कुल अनुपात। तो कुल अनुपात कितना हो जाएगा आपका, 2-3 = 5। ठीक, ये हो गया 5। अब गुब्बारे कितने हैं, गुब्बारे की संख्या है 20। तो एक बच्चे को 2 अनुपात मिलेगा, तो क्या करेंगे, पहले बच्चे को कितना मिलेगा, पहले बच्चे को 2 भाग मिलेगा, कितने में, 5 भाग में 2 भाग मिलेगा, और 20 की संख्या है तो क्या होगा, 5 एकम 5 चौक 20, तो = 2 × 4 = 8। पहले बच्चे को कितना मिलेगा, 8 गुब्बारा मिलेगा। अब दूसरे बच्चे को देखते हैं, दूसरे बच्चे को मिलेगा 3 भाग। ठीक है, 3 × 4 12। तो पहले बच्चे को कितना गुब्बारा मिलेगा, 8 गुब्बारा मिलेगा, और दूसरे बच्चे को मिलेगा 12 गुब्बारा। क्लियर, समझ में आया इतना। ये है आपका इसका हल। राजेश ने लगाए 45,000 रुपये इन्वेस्ट किया और जावेद ने लगाए 36,000 रुपये। तो अब दोनों के द्वारा लगाई गई पूंजी का मतलब दुकान में कितना कितना अनुपात है। तो राजेश का डायरेक्ट निकाल देंगे, राजेश का अनुपात किसके साथ, जावेद के साथ। राजेश ने लगाए 45,000 रुपये, जावेद ने लगाए 36,000 रुपये। 1 2 3 कट हो गया, 1 2 3 कट हो गया, 3 एकम 3 पचे 15, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 छक्के 12, 5:6। कितना आ गया आंसर, 5:6। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 117 परीक्षार्थी दिए, कोई भी परीक्षा था उसमें 117 जो स्टूडेंट थे उन्होंने पेपर दिया, जिसमें से 65 असफल हो गए। तो सफल और असफल परीक्षार्थियों की संख्या में क्या अनुपात है। तो टोटल स्टूडेंट लिखेंगे, पहले कुल छात्र लिखेंगे, कुल छात्र लिखेंगे 117। असफल कितने हुए, 65। सफल कितने हुए, तो 117 - 65। ठीक, सफल कितने छात्र हुए, 12। अब क्या बोल रहा है, सफल और असफल के बीच अनुपात निकालना है। सफल अनुपात असफल स्टूडेंट। तो सफल कितने हैं, 52, और ये है 65। तेरह के पहाड़ा से जाएगा, 13 चौक 52 और 13 पंचे 65। ये कितना हो जाएगा, 4:5 इसका आंसर। सफल और असफल जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11। रत्ना और शीला ने मिलकर अपने चाचा के बगीचे में 18 आम तोड़े। इनके चाचा का बगीचा था, उन दोनों ने मिलकर कितने आम तोड़े, 18 आम तोड़े। अब दोनों अब इस आम को आपस में बांटना चाहते थे। रत्ना चाहती थी कि उम्र के अनुपात में आमों को बांटना चाहिए। अब बताइए कि ऐसे पे बांटने पर मतलब क्या बोल हैं, अब उनको अनुपातों में बांटना है। तो उन्होंने उम्र का अंदाजा लगा लिया। अब कितने कितने आम मिलेंगे, तो रत्ना का उम्र है 15 साल और शीला का उम्र है 12 साल। कितना है, रत्ना का उम्र 15 साल और शीला का उम्र है 12 साल। तो दोनों को कितने अनुपात में मिलेंगे, तो पहले क्या करेंगे, उम्र का अनुपात निकालेंगे। किसका निकालेंगे, उम्र का अनुपात निकालेंगे, पहले उसको सरल करेंगे। तो उम्र का अनुपात है 15:12। 15 किसका है आपका, रत्ना का, और ये है शीला का। ठीक, तो किसका हो जाएगा, 3 पच्चे 15, 3 छक्के 12, 5 धन 6। अगर इसका टोटल देखेंगे, टोटल उम्र अनुपात, तो कितना हो जाएगा, 11। सॉरी 3
ये हो जाएगा 3 चौक 12 ना, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 धन 4 इज इक्वल टू 9। क्लियर, इतना हो गया। अब 18 आम तोड़े हैं तो उनको कैसे बांटेंगे तो देखते हैं। रत्ना को कैसे मिलेंगे, 15 भागी 9 गुणित 18, ये है रत्ना। ठीक है, रत्ना को कितने मिलेंगे तो 9 एक कम 9 दूनी 18, 15 दूनी 30, टोटल उम्र का अनुपात हो गया ये। उसके बाद क्या करना है, अब टोटल आम कितने हैं देखते हैं। तो टोटल आम है आपके पास 18। ठीक है, तो रत्ना को कितने मिलेंगे 5/9 गुणित 18, 9 एक कम 9 दूनी तो 5 गुणित 5 गुणित 2 इज इक्वल टू 10 आम। अब शीला को कितने मिलेंगे, तो शीला को आप डायरेक्ट हिसाब कर लो कि 18 में से 10 गया तो कितने बचे 8 आम। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। शीला को मिले 8 आम और रत्ना को मिले 10 आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में एक पिता और पुत्र की आयु है। पिता की आयु 50 वर्ष है और पुत्र की आयु 20 वर्ष है। पिता की उम्र तथा पुत्र की उम्र का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, पिता का उम्र और पुत्र का उम्र। पिता का कितना है 50 और इसका है 20, तो 5:2 हो जाएगा पहला क्वेश्चन का आंसर। फिर दोनों की आयु के अनुपात में जब पुत्र की आयु 10 वर्ष थी, जब पुत्र की आयु 10 वर्ष थी तो मतलब 10 वर्ष कम कर दो तो पुत्र की आयु हो गई 10 वर्ष। ठीक है, तो पिता की आयु कितनी होगी, 50 में 10 माइनस कर दो 40, तो कितना हो गया 4:1 हो गया आंसर। ठीक है, फिर है तीसरा क्वेश्चन, दोनों की आयु में अनुपात जब पिता की आयु 35 वर्ष की थी। तो पिता की आयु जब 35 वर्ष की थी तो पुत्र की आयु क्या होगी, मतलब 15 घटा दो तो 20 वर्ष है अभी वर्तमान में, और 15 उसमें माइनस कर दिए तो कितना हो गया 5, तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 सत्ते 7:1 हो जाएगा उसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इसका कि दोनों की आयु के अनुपात जब पिता की आयु 75 वर्ष की होगी। पिता की आयु अभी कितनी है 50 है, 50 में 25 जोड़ दिए हम लोग तो कितना हो गया 75। तो अब पुत्र के आयु में भी 25 जोड़ दो भाई आप, तो 20 है तो कितना हो जाएगा वो 45 हो जाएगा ना। 20 है तो उसमें 25 जोड़ेंगे तो 20 और 20 40 हो गया 45। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 पच्चे 25 ये हो गया, और ये हो जाएगा आपका 5 नहीं 45, 15:9 तो ये हो गया। फिर 3 तिया 9 और 3 पच्चे 15, 5:3। इसका आंसर क्या होगा 5:3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और श्याम की आय का अनुपात है 3:4। यदि उनकी कुल आय है 21,000 रुपये तो राम और श्याम की आय बताइए। क्लियर, तो इसमें क्या बोल रहा है, पहले उनकी आय उनका दोनों का अनुपात है तो टोटल अनुपात निकाल लेंगे। पहले टोटल अनुपात, टोटल रेशियो निकाल लेंगे हम लोग। 3:4 है तो 3:4 इज इक्वल टू 7। ठीक, अब देखते हैं श्याम की आयु, राम की कुल आय। तो राम इज इक्वल टू कितना है 3/7 गुणित 21,000 रुपये, 7 एकम 7, 7 14, 7 तिया 21 हो जाएगा 3,000 रुपये, 3 तिया 9,000 रुपये हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 3 तिया हो गया 9,000 रुपये। ठीक, ये हो गया राम का। अब श्याम का कितना निकलेगा, तो 21,000 रुपये में 9,000 रुपये घटा दो तो कितना बचा आपके पास 12,000 रुपये। ये हो गया श्याम का, ये हो गया आपका आंसर। 9,000 रुपये और 11,000 रुपये 12,000 रुपये जो है इन लोग की आय है। आप देख प्रश्न क्रमांक 14 है, ए और सी के बीच में बिंदु इस प्रकार है कि जो बिंदु ये ए है
और ये सी है, ये बिंदु बी है, और ये पूरा टोटल ए और सी चलता है 40 किलोमीटर, ठीक है। और ए बी और बी सी का अनुपात है आपका 7:3। यदि ए सी 40 किलोमीटर चलती है तो बताइए ए बी और ए सी का मान, सॉरी ए बी और बी सी का मान क्या होगा। तो टोटल अनुपात निकालेंगे, टोटल रेशियो इज इक्वल टू 7:3, तो 7-3 इज इक्वल टू हो गया आपका 10। क्लियर। अब देखते हैं कि ए बी का मान क्या आएगा। तो ए बी का मान आएगा आपका 7/10 गुणित 40, ये है ए सी का मान, ठीक है। ये कट गया 7 चौक 28 किलोमीटर। अब देखते हैं बी सी का मान क्या आएगा। बी सी इज इक्वल टू 3/10 गुणित 40, ये हो गया 12 किलोमीटर। समझ में आ गया। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये है आपका आंसर। एक चलेगा 12 किलोमीटर, ये हो गया आंसर, और ये है आंसर। ए बी कितना चलेगा 28 किलोमीटर, और बी सी चलेगा आपका 12 किलोमीटर। फिर उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 15 और प्रश्नावली 10.1 का आपका आखिरी क्वेश्चन। मेरे पास है 6 समोसे, ठीक है। इन्हें अपने मित्रों में बांटना है। किसी एक व्यक्ति के पास 6 समोसे हैं, उसको अपने दोस्तों में बांटने हैं। तो कैसे बांटेगा। तो 1:1 में अगर 2 मित्र के मध्य बांटेगा तो कैसे कैसे बांटेगा। तो पहले वाले के लिए देखते हैं कि कितना है 1:1। टोटल अनुपात ले लेंगे। पहले क्या लेंगे, टोटल अनुपात। तो 1:1 है, तो 1-1 इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक। अनुपात 2 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन में 1:1 में दोनों के दोस्त के बीच में बांटेगा, तो पहले दोस्त को कितना मिलेगा। पहले दोस्त को तो 1/2 गुणित 6, 2 एकम 2 तिया। पहले को कितना मिलेगा, पहले दोस्त को 3 समोसे मिलेगा, ठीक। फिर दूसरे दोस्त को कितना मिलेगा, तो 1/2 गुणित 6 इज इक्वल टू 2 एकम 2 तिया, 3 समोसे। ये है पहला का आंसर। अब देखते हैं दूसरा का आंसर। मैं 2:1:3 के अनुपात में अगर 3 मित्रों को बांटूं, इसी 6 समोसे को 2:1:3 के अनुपात में 3 मित्रों को बांटेगा, तो प्रत्येक को कितने कितने मिले गए। तो टोटल अनुपात देखते हैं। टोटल रेशियो अगर निकालते हैं तो 2-1-3, 3-1 4 और 5 6 हो गया, ठीक है। तो पहले दोस्त को कितने मिलेंगे, 1/6 गुणित 6, तो 6 और 6, 1 समोसा मिलेगा। अगर दूसरे दोस्त को देखेंगे तो 1/6 गुणित, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे होगा 2 गुणित आपका 6/6, 6 और 6 कट गया, तो पहले को मिलेंगे 2 समोसे और दूसरे को मिलेंगे 1/6 गुणित 6, 6 कट गया तो 1 समोसा मिलेगा दूसरे को, और तीसरे को देखेंगे तो तीसरे को कितना मिलेगा, 3/6 गुणित 6 इज इक्वल टू 3 समोसे। तो पहले दोस्त, दूसरे दोस्त और तीसरे दोस्त को कितने कितने मिल गए समोसे, 1 समोसे, 2 समोसे और 3 समोसे। ये है इसका आंसर। इसके साथ ही आपको सारे टॉपिक्स और सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे क्लियर हो गया 10.1 के। इसके साथ अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ टॉपिक, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे 10.2, ठीक है। इसके साथ इस वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए सीजी शिक्षा ऐप में। धन्यवाद।